हम्म। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ तथा हाई स्कूल के दर्पण का जो आपका लाइट वाला चैप्टर है उसमें एक दर्पण का सूत्र आता है, उसके निबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसका डेरिवेशन। तो आइए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका यह प्रूफ कैसे आया, यह कैसे निकला है फॉर्मूला, तो इसके बारे में देखते हैं। तो चलें आइए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण के हिसाब से ये आपकी क्या है, वस्तु रखी है। यहाँ से हमने किरण पैरेलल, इसके पैरेलल गई मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आपके फोकस से होकर पास हुई। जब यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो उसी पाथ से रिवर्स हो जाएगी, यानी उसी पाथ पर लौट जाएगी। जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगी वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी इमेज बन जाएगी। तो इसका हम डेरिवेशन करके देखते हैं। तो आइए पहले चलते हैं, हम इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे। जो ये वाला त्रिभुज है ना आपका, इसमें चलेंगे। तो लिखें, दो त्रिभुजों चलेंगे, इसमें और इसमें। तो लिखें समरूप त्रिभुज सी ओ डैश व सी आई आई डैश में। आपको पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल, आपका जो चैप्टर चल रहा होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों में पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, यानी कि उनकी भुजाओं का रेशियो हमेशा समान रहता है। यानी ये भुजा तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा, ये भुजा तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा, इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। यही होती है आपकी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो समरूप त्रिभुज सी ओ डैश व सी आई आई डैश में पढ़ेंगे। तो आइए, ओ डैश बट्टे आई आई डैश बराबर सी ओ बट्टे सी आई, सी ओ बट्टे सी आई। इसी त्रिभुज में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं और इसमें चल रहे हैं। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब आप चलेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एफ आई डैश व ए बी एफ में। अब इसमें चलेंगे ए बी एफ में व एफ आई डैश में, इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ें तो लिखें ए बी इसकी लंब भुजा बट्टे इसकी लंब भुजा, ए बी बट्टे आई डैश बराबर क्या होगा इसके, बी एफ तो समरूप त्रिभुज एफ आई डैश व ए बी एफ में एफ आई डैश। अब इसमें चलेंगे, अब इसमें और इसमें एफ आई डैश व ए बी एफ में। तो इसकी लंब भुजा ए बी बट्टे इसकी लंब भुजा आई डैश बराबर इसकी आधार भुजा और इसकी आधार भुजा बी एफ बट्टे एफ आई। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको पता है कि आपने देखा है इसमें भी देख लीजिए, ए बी बराबर किसके बराबर है, ओ डैश के। ए बी बराबर ओ डैश, ए बी बराबर क्या हो गया बेटा, ए बी बराबर हो गया ओ डैश। यानी कि अब हम इसकी जगह पर जहाँ ए बी है उसके स्थान पर हम ओ डैश रख सकते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी तुलना हो जाएगी। अगर ये नहीं रखा जाएगा तो फिर ये समीकरण चलते रहेंगे, फिर हमारा रिलेशन ही नहीं बन पाएगा इससे। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ओ डैश। पता चल गया क्यों हो गया, क्योंकि ये और ये समांतर रख दी तो रही है, समांतर रेखा है उनके बीच दूरी समान है, तो ये और ये बराबर होंगी, तो इसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं। तो ओ डैश बट्टे आई डैश बराबर बी एफ बट्टे एफ आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या है कि समीकरण ये आपका, अब इसके स्थान पर ओ डैश बट्टे आई डैश, इसे आप समीकरण नंबर 3 रख लीजिए। 3 व 1 की तुलना करने पर, तुलना से, तो ओ डैश बट्टे आई डैश बराबर सी ओ बट्टे सी आई बराबर ये इसका और इसके बराबर हो जाएगा। सी ओ बट्टे सी आई बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ बट्टे एफ आई, बी एफ बट्टे एफ आई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बी एफ, अब छोटा द्वारक हो, नहीं पढ़, छोटा द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए बी एफ होगा आपका पी एफ के बराबर। ओके, डी एफ होगा आपका, यानी छोटा द्वारक होगा तो ये लोग यहाँ पर आकर चल जाएगा पी पर। ठीक,
अब इसके बाद देखते हैं कि सी ओ बट्टे सी आई बराबर क्या होगा, पी एफ बट्टे एफ आई। सी ओ अब हम अपने वी यू और उनको रखने की कोशिश करेंगे। सी ओ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। देखिए पी ओ में से अगर हम पी सी घटा दें तो सी ओ निकल आएगा, पी ओ माइनस पी सी अपॉन सी आई। सी आई कहाँ है, यहाँ, यानी पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई इक्वल किसके होगा, पी एफ और एफ आई। एफ आई कहाँ से कहाँ जाए, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि पी ओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यानी ये यहाँ पर वस्तु है तो वस्तु तक की दूरी क्या होगी आपकी, यू। और जब आपको पता है कि कन्वेंशन के हिसाब से इधर की सारी दूरियां नेगेटिव ले जाती है, इधर की पॉजिटिव ले जाती है, तो यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि वस्तु तक की दूरी यू कहलाती है। तो माइनस के यू हो गई। पी सी क्या है आपकी, पी सी है आपकी वक्र का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की वक्र का त्रिज्या, यानी इसे हम 2f लिख सकते हैं। f बराबर r अपॉन 2 लिखाया था तो इसे आप r बराबर कितना लिख सकते हो, 2f। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्यों, इधर की सारी दूरियां माइनस लगेंगी और पहले से ही माइनस यहाँ पर दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस 2f। अब इसके बाद पी सी कहाँ है आपकी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस के 2f। अब पी आई कहाँ से कहाँ तक है, यानी वस्तु तक की प्रतिबिंब की दूरी यानी कि माइनस के भी आएगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, यू वी। पी एफ कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ये स्मॉल एफ हो गई आपकी माइनस की। अब इसके बाद पी आई यानी कि माइनस के वी, पी एफ यानी, ठीक। यहाँ से अब क्या है आपको, अब इसमें क्रॉस गुणा करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, करो भाई, यू वी और इसका इससे माइनस के 2vf, माइनस के 2vf। अब इसका माइनस के एफ यू, माइनस के एफ यू और प्लस के 2f स्क्वायर देना होगा यहाँ पे। तो इसके बाद हम इसको पीछे लेकर जाएंगे। इसे मिटाने के बाद बोर्ड पर जगह नहीं है, इसे पहले समझ लेते हैं एक बार। तो पहले हम समरूप सी ओ डैश व सी आई डैश में चले, ओ डैश बटे आई डैश बराबर सी ओ बटे सी आई, सी ओ बटे सी आई, ठीक है। फिर समरूप त्रिभुज एफ आई डैश व ए बी एफ में चले, एफ आई डैश ये और इसमें चले, तो ए बी बटे एफ आई, ए बी बटे आई डैश बराबर बी एफ बटे एफ आई। समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर ओ डैश, ए बी बराबर ओ डैश, यानी ओ डैश बटे आई डैश, फिर इनकी तुलना हुई, ओ डैश और ओ डैश ये दोनों बराबर हैं, तो बी एफ बट्टे एफ आई बराबर सी ओ बट्टे सी आई। यहाँ तक गया। फिर छोटा द्वारक लिया है, छोटे द्वारक के हिसाब से सिद्ध होते हैं, इनके लिए छोटा द्वारक ही चलता है, तब इनका डेरिवेशन हो पाता है। फिर सी ओ बट्टे सी आई बराबर पी एफ बट्टे एफ आई, यानी पी ओ माइनस पी सी, सी ओ मतलब पी ओ माइनस पी सी। अब सी आई माइनस पी सी माइनस पी आई, पी एफ और पी आई, एफ आई क्या हो गया आपकी, पी आई माइनस पी एफ, ठीक। फिर हमने पी ओ किसे कहेंगे, वस्तु तक की दूरी, पी सी होगी आपकी यार यानी 2f, और पी सी क्या होगा आपका, माइनस के 2f होगा, पी आई बराबर v होगा, एफ होगा v होगा, और ये पी एफ बराबर होगा आपका f, ठीक। अब इसके बाद हम इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर चलेंगे इसको। माइनस के u प्लस के 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस के v बराबर माइनस के f अपॉन माइनस के v प्लस के f। इसके बाद क्या करना है, इसका कैंची गुणा करना है, यानी u वी यू माइनस माइनस प्लस माइनस के 2vf और माइनस के एफ यू और प्लस के 2f स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसका इससे और इसका इससे करें बराबर माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस के एफ वी या वी एफ, एक ही बात है।
अब देखना ये और सेम है तो कट गई, ठीक। इन्हें एक साथ लेकर आए, सेम सेम हो तो उन्हें जोड़े घटा लें, एफ यू है कहीं भी नहीं है, तो वी यू माइनस के 2vf, 2vf और इसे इधर ले जाएं क्योंकि यहाँ पर है माइनस के एफ यू बराबर किसके होगा, माइनस के एफ वी प्लस के 2vf। अब इधर आए, वी यू माइनस के एफ यू बराबर कितने के हो गया आपका, वी एफ के बराबर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, यू वी एफ से भाग दे देंगे, यू वी एफ से भाग देने पर यूबीएफ से भाग देने पर देखें इससे ये कट गया, इससे ये और ये गया, इससे ये और ये गया, तो लिखें 1/f माइनस 1/v बराबर 1/f और 1/u। तो इसे अब हम इधर ले जाएंगे तो आपका निकल आएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इसका निगमन यानी डेरिवेशन आपका इस प्रकार होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपने देखा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका डेरिवेशन हो गया यानी प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही ये आपका 2 या 4 नंबर पूछ लिया जाता है, तो ऐसे ही सीखने के लिए फॉलो करते रहें। जय हिंद साहब।